आगाह अपराध के खिलाफ। नमस्कार, हाजिर हूं आपका दोस्त संदीप दुबे एक खास प्रोग्राम लेकर, आगाह अपराध के खिलाफ। हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना ही नहीं बल्कि आगाह और सतर्क करना भी है जुर्म और अपराध से, ताकि आप अपनों के साथ सुरक्षित और महफूज रह सकें। तो लगातार जुर्म और अपराध की दुनिया से सचेत रहने के लिए देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम आगाह अपराध के खिलाफ, क्योंकि देश है सबसे पहले। आगाह अपराध के खिलाफ। श्रद्धा की हत्या कर महरौली के जंगलों में शव के टुकड़े फेंकने वाले आफताब से पूछताछ पूरी होती उससे पहले ही दिल्ली में ऐसी ही एक और भयानक घटना सामने आ गई, जिसमें पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और शव के टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए। फिर धीरे धीरे उन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। पति पत्नी हो या डेटिंग कर रहे कपल्स या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवा, जो रिश्ते प्रेम की बारिश में सराबोर होने चाहिए, उनमें हिंसा इस कदर बढ़ती जा रही है कि खूंखार अपराधी भी कांप जाए। पार्टनर की पिटाई की वजह से कान के पर्दे फट जाते हैं, आंखें फूट जाती हैं और हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं। दुनिया भर में हर साल लाखों लोग अपने रोमांटिक पार्टनर की हिंसा का शिकार होते हैं। वे गंभीर मानसिक बीमारियों और सेक्सुअली फैलने वाली बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। उनके मानवाधिकार कुचले जा रहे हैं। इसका असर न सिर्फ उनके रिश्तों पर बल्कि बच्चों पर भी पड़ रहा है। आगाह अपराध के खिलाफ। आखिर क्या है इंटीमेट पार्टनर वायलेंस? इंटीमेट पार्टनर वायलेंस टर्म का इस्तेमाल रोमांटिक रिश्तों में होने वाले अब्यूजिव या अग्रेसिव बिहेवियर के लिए होता है। ऐसे रिश्तों में हिंसक व्यवहार करने वाला पार्टनर प्रेमी हो सकता है, लिव इन पार्टनर हो सकता है, पति हो सकता है और ऐसा साथी भी जिससे ब्रेकअप या तलाक हो चुका है। ऐसे रिश्तों में की जाने वाली हिंसा फिजिकल, इमोशनल या सेक्सुअल किसी भी तरह की हो सकती है। लोग बरसों तक ऐसे जहरीले रिश्तों में यातनाएं झेलते हैं और किसी को भी बता नहीं पाते। इसका असर विक्टिम की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। जब किसी परिवार में एक फैमिली मेंबर दूसरे मेंबर को फिजिकल, सेक्सुअल या इमोशनल तौर पर प्रताड़ित करता है, तब उसे डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा कहते हैं। इसमें परिवार में होने वाली हर तरह की हिंसा, जैसे कि बड़ों के छोटों को पीटने, चाइल्ड एब्यूज, मैरिटल रेप शामिल। जबकि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस में सिर्फ वो हिंसा शामिल है जो सिर्फ इंटीमेट यानी रोमांटिक पार्टनर करता है। पूरी दुनिया में महिलाओं की हत्या करने वाले ज्यादातर उनके अपने ही होते हैं, जबकि पुरुषों की हत्या करने वालों में अपरिचितों की संख्या ज्यादा होती है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 56% महिलाओं की हत्या उनके पति, पार्टनर या फैमिली मेंबर ने की, जबकि 11% पुरुषों की हत्या उनके अपनों ने की। आगाह अपराध के खिलाफ। एनसीबीआई पर मौजूद एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर तीसरी महिला अपने पार्टनर की फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होती हैं। इनमें से 42% महिलाओं को गंभीर चोटें लगती हैं, जबकि 13% गंभीर तौर पर घायल होती हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 13% से 61% महिलाएं जिंदगी में कभी ना कभी पार्टनर की पिटाई झेलती हैं। इसी तरह 6% से 59% महिलाओं को सेक्सुअल वायलेंस यानी पति या प्रेमी की जोर जबरदस्ती का सामना करना पड़ता है। 31% शादीशुदा भारतीय महिलाएं कभी ना कभी अपने पति के हिंसक बर्ताव की शिकार होती हैं। हिंसा की शिकार 92% घायल महिलाएं इलाज नहीं कराती। 77% महिलाएं कभी भी अपने साथ हो रही किसी तरह की हिंसा के बारे में नहीं बता पाते, जिससे किसी को कभी इसका पता नहीं चल पाता। एनसीबीआई पर मौजूद एक रिपोर्ट के मुताबिक फिजिकल वायलेंस का शिकार 92% महिलाएं इलाज के लिए कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती।
हालांकि डॉक्टर के पास जाने वाली महिलाएं ये जरूर चाहती हैं कि डॉक्टर उनसे पूछे कि उन्हें चोट कैसे लगी। आगाह अपराध के खिलाफ। महिलाओं की तरह ही पुरुषों की भी पत्नी लिव इन पार्टनर की हिंसा का शिकार होना पड़ता है। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर राजीव मेहता कहते हैं कि लड़कों को भी रिश्तों में उतना ही वायलेंस झेलना पड़ता है। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है, इसलिए वे ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, जिससे फिजिकल वायलेंस की शिकार लड़कियां ज्यादा होती हैं। लेकिन बात मेंटल और इमोशनल टॉर्चर की हो तो लड़के भी उतने ही विक्टिम होते हैं। रोमांटिक पार्टनर की हिंसा झेलने वाले कई बार गंभीर तौर पर घायल हो जाते हैं और उनकी जान तक चली जाती है। विक्टिम के दिल, उसकी मसल्स, हड्डियों, पाचन तंत्र, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम पर इस हिंसा का बेहद बुरा असर पड़ता है। पार्टनर की पिटाई की वजह से हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं। द लेसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत, अमेरिका, कनाडा, नीदरलैंड और डेनमार्क में फ्रैक्चर का इलाज कराने पहुंची हर छठी महिला की हड्डियां उनके पति या प्रेमी ने तोड़ी थी। यही नहीं, पार्टनर की क्रूरता इस कदर बढ़ रही है कि पिटाई के चलते लोगों के कान के पर्दे तक फट जाते, आंखें खराब हो जाती हैं, जिससे सुनाई और दिखाई देना बंद हो जाता है। पार्टनर के जलाने से चेहरे और शरीर पर पड़े दाग मेंटल हेल्थ भी खराब कर देते। यही नहीं, पार्टनर का इमोशनल और फिजिकल वायलेंस उन्हें ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटीज की तरफ ले जाता है जो उनकी सेहत और जिंदगी पर बुरा असर डालता है। उन्हें स्मोकिंग और शराब की लत पड़ सकती है। इन कारणों के चलते क्राइम भी बढ़ता है। आगाह अपराध के खिलाफ। अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन पर मौजूद एक रिपोर्ट के मुताबिक टीनेज में सेक्सुअल असंट झेलने वाली लड़कियों में कम उम्र में ही संबंध बनाने जैसा रिस्की बिहेवियर देखने को मिल सकता है। उनमें बालिग होने से पहले ही अनचाही प्रेगनेंसी का खतरा भी ज्यादा होता है। पार्टनर की हिंसा के शिकार लोग डिप्रेशन, पीटीएसडी, ईटिंग डिसऑर्डर और ऐसे ही दूसरे एंजाइटी डिसऑर्डर की चपेट में आ जाते हैं। उन्हें नींद से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं और आत्महत्या की कोशिश करने लगते हैं। 2013 में हुई एक रिसर्च में पाया गया कि रोमांटिक पार्टनर की हिंसा की वजह से महिलाओं में डिप्रेशन का खतरा 2 गुना हो गया है। सिर दर्द, पेन सिंड्रोम जैसे कि बैक पेन, पेट दर्द, पेल्विक पेन की समस्या गंभीर हो जाती है। एनसीबीआई पर मौजूद रिपोर्ट्स के अनुसार मां बाप के बीच हिंसक व्यवहार देखने वाले बच्चे भी गंभीर समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। रिश्तों पर से उनका भरोसा खत्म हो जाता है। वे जल्द किसी पर विश्वास नहीं कर पाते। उनके मानसिक बीमारियों की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है और उनका बर्ताव भी हिंसक हो जाता है। ऐसे बच्चे भावनात्मक तौर पर डिस्टर्ब रहते हैं। आगाह अपराध के खिलाफ। आखिर क्यों धीरे धीरे रिश्तों में जहर घुलता जा रहा है? रिलेशनशिप काउंसलर शिवानी मिश्रा बताती हैं कि कोई रिलेशनशिप रातों रात एब्यूजिव नहीं हो जाती। चीजें धीरे धीरे बदलती हैं। माहौल अनहेल्दी होने लगता है। छोटी मोटी चीजों पर टोका टाकी शुरू होती है, फिर झगड़े बढ़ने लगते हैं। कोई एब्यूजिव रिलेशनशिप में फंस चुका है, जब तक ये समझ आता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। उस वक्त तक असहाय हो चुका विक्टिम ना तो खुद संभाल पाने की हालत में होता है और ना ही उसमें ऐसे रिश्ते से बाहर आने की हिम्मत बची होती है। इसलिए एब्यूजिव रिलेशनशिप के संकेतों को पहले से समझ लेना बेहतर है, ताकि आप या आपका कोई फ्रेंड ऐसे रिश्तों में फंसे तो हालात इतने ना बिगड़ने पाए। आमतौर पर मैरिड और अनमैरिड कपल्स के बीच अलग अलग तरह की हिंसा होती है। कपल अगर मैरिड है तो पति पत्नी के बीच होने वाली घरेलू हिंसा उनके आसपास के लोगों पर भी असर डालने लगती है। पति पत्नी का झगड़ा माँ बाप, भाई बहन, दोस्त और कलीग के साथ रिश्ते भी बिगाड़ देता है। पति या पत्नी एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। गैर शादीशुदा कपल्स के बीच होने वाली हिंसा को डेटिंग वायलेंस कहते हैं। ऐसे रिश्तों में बिना मर्जी के टच करने, संबंध बनाने का दबाव डालने जैसी शिकायतें आम हैं। डेटिंग कर रहे कपल्स में दूसरे साथी को धक्का देने, थप्पड़ मारने, लात मारने, पीटने, नोचने, थूकने, जबरदस्ती पकड़ने और रोकने, गुस्से से विक्टिम की तरफ सामान फेंकने जैसी शिकायतें सबसे ज्यादा सामने आती हैं। आगाह
अपराध के खिलाफ। रिलेशनशिप काउंसलर बताती हैं कि श्रद्धा हत्याकांड जैसे मामले में कब कोई आफताब की तरह हिंसक हो जाएगा और हत्या कर बैठेगा, यह पहले से बता पाना मुश्किल है। लेकिन रिश्ते इस हद तक ना पहुंच जाएं, इसके लिए पहले से ही ध्यान रखना चाहिए। अगर लगे कि रिलेशनशिप एब्यूजिव हो रही है और रिश्तों के खराब होने के साथ ही आपकी फिजिकल व मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है, तो इसकी अनदेखी मत करें। अगर लगता है कि पार्टनर से बात करने पर चीजें सुधर सकती हैं और कुछ बेहतर होने की गुंजाइश बची है, तो कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं ताकि आप समस्या की जड़ तक पहुंच सकें। आगाह अपराध के खिलाफ। रिश्तों को सुधारने के लिए आप इन चीजों की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले तो पुरुष हो या स्त्री, दोनों को यह बात समझने की जरूरत है कि रिश्तों में हिंसक बर्ताव करने का हक किसी को नहीं है। कपल में से अगर कोई पैसे कमा रहा है और दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहा है, तब भी वो दूसरे के साथ किसी भी तरह की हिंसा या जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अब वक्त बदल रहा है, लड़कियां भी पढ़ लिख रही हैं, इसलिए जरूरी है कि वो पुरुषों पर निर्भर रहने की जगह खुद आत्मनिर्भर होने की कोशिश करें। हिंसा करने वाला कोई भी हो, उससे बचने के लिए सबसे जरूरी है विरोध करना और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना। अगर पहली बार कोई एब्यूजिव हो रहा है, उसी समय आपने विरोध कर दिया, तो संभव है कि आगे कभी ऐसा बर्ताव दोबारा नहीं हो। लेकिन अगर लगातार आपको किसी भी तरह की हिंसा झेलनी पड़ रही है, तो दोस्त या परिवार में जिस पर भी आप भरोसा कर सकते हैं, उससे बात करें और मदद मांगें। इसमें काउंसलर भी आपकी मदद कर सकते हैं। जरूरी लगे तो कानूनी सहायता लेने से भी आप झिझकिए मत। लगातार हिंसा झेलने के बाद भी लोग तलाक या ब्रेकअप नहीं चाहते। यह एक बड़ा सवाल है कि क्रिमिनल माइंडसेट वाले अपने पति, प्रेमी और पार्टनर से फिजिकल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल वायलेंस झेलने के बावजूद लड़कियां आखिर क्यों ऐसे रिश्ते में बंधे रहना चाहती हैं। इसके साथ ही विकसित देशों में तलाक जल्दी हो जाता है, जबकि भारत में लंबा समय लगता है। कुछ लोग ये सोचकर रिश्ता चलाते रहते हैं कि समाज क्या कहेगा। इन कारणों से लोग एब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पाते और घुट घुट कर जीते हैं या जान से जाते हैं। आगाह अपराध के खिलाफ। ध्यान रहे, हमारा मकसद खबरें बताना नहीं, आपको जुर्म से आगाह करना है ताकि आप और आपके अपने सुरक्षित रह सकें। तो लगातार जुर्म और अपराध की दुनिया से बचे रहने के लिए देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम आगाह अपराध के खिलाफ, क्योंकि देश है सबसे पहले। जय हिंद। आगाह अपराध के खिलाफ।